गाइस, दिस इज टेक्सुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने इफ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स लेटर के बारे में। ठीक है, इफ एल्स लेटर में बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि इफ कोई कंडीशन दी, अगर वो ट्रू हुई तो स्टेटमेंट वन फॉल्स हुआ, अगर नहीं हुई तो फिर से हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर वो कंडीशन टू ट्रू हुई तो स्टेटमेंट टू होगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो फर्दर एल्स के अंदर, इफ के अंदर जाएगी। के अंदर जाते हैं नेटबीन्स के अंदर। मैं इन डे को कर देता हूँ तुम्हारा वन कर देता हूँ। ठीक है, अगर इफ डे इज इक्वल्स टू वन हुआ तो क्या होना चाहिए? आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? टुडे इज संडे, क्योंकि वन से स्टार्ट होता है हमारा वीक। अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स फर्दर इफ के अंदर जाएगा। इफ डे इक्वल्स टू टू, देन क्या होगा? मंडे हो जाएगा। टुडे इज मंडे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर एल्स के अंदर जाएगा। एल्स फिर इफ आएगा। इफ डे इक्वल्स टू थ्री, देन प्रिंट हो जाएगा क्या? टुडे इज ट्यूसडे। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर इन सब के बाद अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा? एक एल्स पार्ट आएगा आपका। एल्स गिवन नंबर इज नॉट वैलिड। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको एक बार। टुडे संडे क्यों हुआ संडे? क्योंकि डे का वैल्यू वन है। अब मैं यहाँ पर डे का वैल्यू टू करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। टुडे इज मंडे। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि मैंने, अगर डे का वैल्यू वन हुआ तो प्रिंट हो जाएगा आपका ये। अगर डे का वैल्यू टू हुआ तो होगा ये। फिर एल्स के अंदर जाएगा, फिर इफ कंडीशन चेक करेगा। फिर फर्दर अगर कोई भी कंडीशन में से नहीं होती है तो फाइनली एक एल्स स्टेटमेंट आएगा जिसके अंदर आपका नंबर इज नॉट वैलिड या फिर कोई सा भी स्टेटमेंट हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मुझे लगता है क्लियर होगा ये बात। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर सिंटेक्स का सिंपल सा है कि एक्सप्रेशन हम देंगे। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो हमारा ये वैल्यू प्रिंट होगा। अगर फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो नंबर्स में से लार्जर ढूंढने की। तो सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ। लेता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 20, इंट बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, हम सिंपल इफ एल्स से प्रोग्राम बना रहे हैं कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, इफ a इज मोर देन b, देन मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ c की। अगर a b से बड़ा हुआ तो c के अंदर a का वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, c के अंदर b का वैल्यू डाल देते हैं। क्या हो रहा है? इंट लिया a 20 लिया, इंट b लिया 10, इंट c ले लिया हमने कोई सा भी वेरिएबल। अगर a b से बड़ा है तो c के अंदर a का वैल्यू आ जाएगा। अगर नहीं हुआ ऐसा, b बड़ा हुआ a से, तो c के अंदर b का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम नीचे यहाँ पर c का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, c इज, क्योंकि अब हम प्रिंट कर रहे हैं c का वैल्यू, तो हम यहाँ पे वेरिएबल प्लस करके c कर देंगे। ठीक है, रन करते हैं। c का वैल्यू आ गया 20, क्योंकि एक a लार्जर था यहाँ पर, तो c के अंदर a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इफ एल्स यूज नहीं करना है, हमें सिंपल सा एक लाइन के अंदर ही प्रोग्राम बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन लेते हैं। पहले हम c का वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हमारी कंडीशन क्या है? a b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो b हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, c का अंदर बड़े वाली चीज का वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर a b से बड़ा हुआ तो क्या होगा? c इक्वल्स टू a हो जाएगा। अगर b अगर a से बड़ा हुआ तो c इक्वल्स टू b हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। सपोज कर देंगे हम 10, कर देंगे 20। अब क्या होगा?
और c इज इक्वल 20, इसको हम सपोज में 80 कर देते हैं। क्या होना चाहिए, 80 आना चाहिए, c इज 80। तो यहाँ पर हमने एक लाइन के अंदर ये फेल्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, जहाँ पर हमने एक कंडीशन लिखी है यहाँ पर, उसका हमने अगर ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर बी हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, खत्म हो गई बात, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हुआ हमारे इफ स्टेटमेंट्स के बारे में, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, फॉर लूप के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।